शेयर्स और इसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू अगर हम लें तो एग्जांपल्स में जैसे हमने यहाँ कुछ कंपनीज का एग्जांपल दिया है और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट लाइंस हैं, उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग स्केलिंग पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ हमने कंपनीज ली है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी ली है, देन हम लोगों ने नेस्ले लिया हुआ है, डाइवर लिया हुआ है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल लिया हुआ है, और जो हमारे हेड्स थे ये मार्केट से, जैसे हमने कैश काउ, स्टार, क्वेश्चन मार्क्स, डॉग, उनके अकॉर्डिंग उनके प्रोडक्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। एक एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लेते हैं तो इसके कैश काउ प्रोडक्ट कौन से हैं, जैसे एक्स जो डिओड्रेंट आता है वो, वैसलीन आपका पेट्रोलियम जेली जो आता है। तो बेसिकली ये क्या है, कैश काउ है। इस समय कस्टमर बहुत ज्यादा है यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में ये प्रोडक्ट ना हो, इसके बहुत सारे, जैसे आपने कहा बहुत सारे इसके ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं इन सब चीजों के। तो हम ये कैश का हुआ इस समय हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, यानी हम इसकी ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट मार्केट में अवेलेबल कराना चाहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो, क्योंकि ये हमारा ट्रेंड में चल रहा है, इसकी डिमांड ज्यादा है इन प्रोडक्ट्स की। स्टार परफॉर्मेंस की बात करें, स्टार परफॉर्मेंस क्या है, जो पहले भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे और फ्यूचर में भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, या इनके फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जैसे हमने सोप्स की बात करी तो लक्स है, हम शैम्पूज की सनसिल्क है इनका, फेयर एंड लवली, क्रीम्स में हम आ गए, पॉन्ड्स में किसान जो केचप आता है वो हो गया, सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर्स में आ गए, जो इनका आटा आता है अन्नपूर्णा आटा आता है। तो ये सब क्या स्टार परफॉर्मर है, ये कल भी बहुत अच्छे चल रहे थे, आज भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और फ्यूचर भी इनका बहुत अच्छा दिख रहा है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का। तो इनमें हमें लगातार इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और लगातार इनको आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि इनका फ्यूचर भी दिख रहा है। हाई इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तभी हम इसमें आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। क्वेश्चन मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो जैसे रिन पाउडर की बात करते हैं तो रिन पाउडर में फ्यूचर हमें बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, इसीलिए अब बहुत मार्केट में रिलेटिवली बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है इसकी, बहुत कम जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। पेप्सोडेंट्स की मार्केट भी कम हो रही है, फ्यूचर भी इसका नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके सब्सिट्यूट बहुत ज्यादा आ चुके हैं, सेंसोडाइन, और ये ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ये हो गया। डोमेक्स जो फिनाइल आता है इसका, उसमें भी जो लाइजॉल और ये सब ज्यादा आ चुके हैं, तो इनकी प्रेफरेंस ज्यादा है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं चला, क्वेश्चन मार्क है, यानी इनमें हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो कम कर देना चाहिए क्योंकि फ्यूचर इनका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। बेशक मार्केट शेयर इस समय है, अभी हमारे पास पेप्सोडेंट का है, डोमेक्स का है, लेकिन वो मार्केट शेयर आगे जाके कम होता जाएगा क्योंकि फ्यूचर इनका अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हो चुके हैं। जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी स्ट्रेटजी जो है वो हमसे बेहतर है। डॉग्स की अगर हम बात करें, जो प्रोडक्ट बिल्कुल ही मार्केट में ऑब्सोल्यूट हो चुका है या बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो जैसे व्हील पाउडर इनका। तो व्हील पाउडर मार्केट में अब ज्यादा डिमांड भी नहीं रही है, अवेलेबिलिटी भी इसकी बहुत कम हो चुकी है, रेयरली आपको कहीं मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इसी तरह हम आईटीसी अगर कंपनी की बात करते हैं तो जो सिगरेट है, सिगरेट या टोबैको जो प्रोडक्ट्स हैं इनके, वो बेसिकली कैश काउज में आते हैं, क्योंकि अभी तो इस समय कैश काउ इसलिए कहा जाएगा क्योंकि डिमांड ज्यादा है और चीजें हमें मिल रही हैं, लेकिन फ्यूचर इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में गवर्नमेंट इसको बैन करे। जैसे अभी कोविड सिचुएशन में भी ऐसा हुआ था कि कुछ मंथ्स के लिए सिगरेट टोबैको पे बैन लगा दिया गया था, तो फ्यूचर में ये रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं हमारे पास कि काफी समय तक के लिए हमें ये चीजें करनी पड़े। तो फ्यूचर तो बेसिकली सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, लेकिन इस समय क्योंकि हमें बिजनेस अच्छा मिल रहा है वहां पर, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल कराना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम इसमें कमा सकें। स्टार परफॉर्मेंस जो इनके पेपर बोर्ड्स आते हैं वो हो गया। पैकेजिंग एग्री बिजनेस जो होता है इनका, वो बहुत अच्छा चल रहा है। पैकेजिंग जो फूड मटेरियल्स इनके आते हैं वो अच्छे चल रहे हैं, तो वो जब अच्छे चल रहे हैं तो वो स्टार परफॉर्मर है, वो आज भी अच्छे चल रहे थे, वो फ्यूचर भी इनका बहुत अच्छा है क्योंकि पैकेज फूड ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो इसमें ज्यादा एग्री बिजनेस जो है इनका, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो भी बिजनेस अच्छा है, तो उसके भी फ्यूचर चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। क्वेश्चन मार्क्स की जो बात आती है तो ऑटोमेटिव में भी चीजें उन्होंने ऑटोमेटिव जो पार्ट्स थे वो भी प्रोवाइड करें, लेकिन उसका ये है कि मार्केट शेयर भी इस समय बहुत अच्छा नहीं है, फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। फर्नीचर भी इन्होंने बीच में लाए थे, तो वो भी बहुत ज्यादा अभी स्कोप नहीं है, लिमिटेड अवेलेबल है अभी फर्नीचर। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आए तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत कम ही लोग इसको यूज करते हैं। टोबैको प्रोडक्ट्स भी जो हैं आईटीसी के, वो भी बहुत कम ही लोग यूज कर रहे हैं, जो अदर ब्रांड्स हैं उनको ज्यादा यूज हो रहा है। फूड सप्लीमेंट्स जो है, फूड सप्लीमेंट्स में भी इनमें बहुत ज्यादा अभी चीजें नहीं है, तो वो भी क्वेश्चन मार्क है। अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में कैसा हो, अगर क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो फूड्स, पैकेज फूड्स की तरफ नहीं जाएंगे या उसको ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, तो फ्यूचर इनका बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। डॉग बिजनेस जो इनका जैसे आईटी सर्विसेज है, तो आईटीसी का जो इन्फोटेक था
वो बहुत ज़्यादा उसमें चल रहा है, तो मार्केट इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर रखा है उसका। नेस्ले की इसी तरह बात करें तो सेरेलैक जो है वो इनका कैश का हुआ है, इस समय ज़्यादा चल रहा है, तो वो जितना ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल करा सकते हैं उसको मार्केट में अवेलेबल कराते हैं। स्टार परफॉर्मर इनके क्या कॉफ़ी सेगमेंट में नेस्कैफे है, मैगी नूडल्स है, तो वो आज भी अच्छा चल रहा था, फ्यूचर भी सही है इसका, तो फ्यूचर में भी इनको बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट ये लोग लगातार करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन मार्क्स की बात करें, जो माइलो है इनका, किटकैट जो चॉकलेट्स और उसकी बात करते हैं, मंच है, सूप है, मैगी सूप बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड कम हो चुकी है अब। नेस्ले के जो बटर आता है, बटर भी को भी अमूल का और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़्यादा प्रेफरेंस है। ठीक है, मैं नेस्ले की मैग केचप जो आते हैं, केचप भी बहुत ज़्यादा है, अभी नहीं हो रहे हैं, इसमें डिमांड नहीं हो रही है। तो ये सारे हमारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो ये अभी तो थोड़ी बहुत डिमांड हो रही है, फ्यूचर में लेकिन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इस तरह जो डॉग्स है वो नेस्टे एक आता था, इसमें था आपका, देन मिल्की बार था आपका, मिल्की बार भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो ये प्रोडक्ट्स उसमें आ गए। डाबर की हम बात करते हैं, तो जो डाबर च्यवनप्राश है वो कैश का हुआ है, उसका बिजनेस आज बहुत अच्छा चल रहा है। वाटिका आंवला शैम्पू जो आता है, शैम्पू आता है, उसका बिजनेस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल कराना चाहिए। हाजमोला जो कैंडीज आती हैं वो भी बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, तो वो कैश काउ में आ रहा है। स्टार परफॉर्मेंस के रियल जो फ्रूट जूस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, तो रियल फ्रूट जूस की हम बात करते हैं कि स्टार परफॉर्मर था, आज भी फ्यूचर में भी उसका अच्छा चल रहा है। डाबर रेड टूथपेस्ट जो है उसका भी डिमांड ठीक ठाक चल रही है, तो ये भी स्टार परफॉर्मर है उसके लिए। क्वेश्चन मार्क्स में जो है उनका, तो ओडोमॉस जो क्रीम है वो क्वेश्चन मार्क्स में है, उनका वो नहीं है। सैनी फ्रेश इन्होंने निकाला था, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है और डिमांड भी उसकी ज़्यादा नहीं है। ऑक्सी लाइफ फेशियल जो आया था इनका, वो भी कॉस्मेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा इनका अच्छा नहीं चला और वो भी क्वेश्चन मार्क इनके फ्यूचर के लिए, तो उसको भी इन्होंने डाइवर्स करा, ये लिमिटेड उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डॉग्स में हम बात करें तो डाबर गुलाबरी बिल्कुल मार्केट से हट चुका है, डाबर गुलाबरी बहुत ज़्यादा डिमांड भी नहीं होती है। फ्रूट जूसेस इनके बस्ट फ्रूट जूसेस बीच में आए थे, वो बिल्कुल भी मार्केट से हट चुके हैं। इसी तरह प्रॉक्टर एंड गैम्बल की बात करें तो कैश काउज में इनके एरियल है, विक्स है, टाइड है, ये कैश काउ हैं, आज बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छा इनको परफॉर्मेंस दे रहे हैं। स्टार परफॉर्मर के जिलेट के जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बेसिकली, जैसे आप इसकी मेंस ग्रूमिंग की बात करें तो शेविंग किट्स हैं वो इनकी बहुत अच्छी हैं। देन पैंटीन जो शैम्पू है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू है, पैम्पर्स की हम बात करें, विस्पर्स की हम बात करें, सैनिटरी नैपकिन्स की, तो ये सब इनके स्टार परफॉर्मर है, ये आज भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और फ्यूचर भी अच्छा है। क्वेश्चन मार्क में इनका जो प्रोडक्ट आता है वो ओले आता है, वो इस समय लिमिटेड डिमांड है और फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे कॉस्मेटिक्स जो ब्रांड्स हैं वो इनसे आगे अच्छे चल रहे हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करी। एक जो हमारा फिगर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली वहाँ पर बात करी थी कि ये हमारे बिजनेस यूनिट्स होते हैं, कौन से हमारे कैश काउ हैं, कौन से हमारे डॉग हैं, कौन से हमारे क्वेश्चन मार्क हैं, कौन से हमारे स्टार परफॉर्मर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे डिसीजन होना चाहिए, क्या चलना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट लाइन से देखा कि प्रोडक्ट लाइन हमारी कौन कौन सी है, और प्रोडक्ट लाइन में से किस में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कौन सा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा अवेलेबल कराना है और कौन सा हमें प्रोडक्ट कम अवेलेबल कराना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग के पास आ रही हैं। जी सर। हाँ सर। साइन किसी डॉक्यूमेंट में ना, रजिस्टर में तो सर, रजिस्टर में तो चेंज है ना साइन हो गया, रजिस्टर में वैसे नहीं, नॉर्मल साइन हो गया। हाँ उस फाइलों में होंगे, देखते हैं। हाँ उसमें साइन सही करें होंगे, पुरानी फाइलों में उसमें अपलोड वाले नहीं। ठीक है सर, ठीक है, हम देख लेंगे। ठीक है, आप फिर देखा जाएगा सर क्या करा जाए। वही तो वो ऑब्जेक्शन कर ही रहे थे, कह रहे थे साइन नहीं, इसमें साइन नहीं। हाँ किसी ने कहीं ठीक है, ठीक देखते हैं। हाँ ओके, तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो बेसिकली पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, हम लोगों ने पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी की बात करी। देन पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के बाद वैल्यू एट रिस्क, हम लोग डिफरेंट वैल्यू एट रिस्क होता है, रिस्क सेंसिटिविटी होती है, उसके बारे में बात किया।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें बीसीजी मैट्रिक्स है, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने डिस्कस किया कि बीसीजी मैट्रिक्स है क्या, उसमें डिफरेंट क्वाड्रेंट्स क्या बताते हैं, जो एक्सेस है हमारे वो कैसे कैसे क्लासीफाई हैं, और डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस या डिफरेंट कंपनीज उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोडक्ट उसके हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा उसमें चीज़ें समझ में आएंगी आपको, या क्वेश्चन पेपर में अगर इस तरह से आप चार्ट बना के और ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकें कि ये पर्टिकुलर कंपनीज हैं, उनके ये प्रोडक्ट्स हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो वो प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ें जो ये हैं बेसिकली बीसीजी मैट्रिक्स तक ही अभी हम लोग रख रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात करी, मर्जर्स एक्विजिशन की बात करी, तो यहाँ पर तो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप लोग भी अपना सर्च करते चलिए कि जो रिसेंट मर्जर्स हुए हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल हमारे पास होना चाहिए, ताकि क्योंकि जो अगर हमारे पास लॉन्ग में आ रहा है या शॉर्ट नोट्स में भी आ रहा है मर्जर्स क्या होते हैं, तो मर्जर्स क्या होते हैं पहले हम वो डेफिनेशन बता सकें और एक एग्जांपल के थ्रू उसको हम क्लियर कर सकें कि ये मर्जर्स में क्या क्या कंडीशंस आती हैं या क्या क्या चीजें होती हैं मर्जर्स में जो हमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए। तो एग्जांपल्स के थ्रू हम अच्छे से इलेबोरेट कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से भी कोशिश करिए जितना हो सके हर चीज का एक एक एग्जाम्पल सर्च करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से एक एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखे हैं आपको, काफी सारे आप आगे सर्च करने की कोशिश करिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं बीसीजी मैट्रिक्स तक। कल हम लोग जीई 9 सेल को डिस्कस करेंगे। किसी की कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर हम लोग को ये सारे स्लाइड्स पीडीएफ में नहीं मिल सकती हैं? मिल जाएंगे बेटा, पीडीएफ दे दी जाएंगे। जी तो इसमें लेकिन पर अच्छा ठीक है, आपको आज मिल जाएंगी। ठीक है, और बताइए। हाँ नहीं सर आज, बस इतने, क्योंकि रेफरेंस के लिए जो है ना थोड़ी सी दिक्कत होती है टेक्स्ट हाँ बुक हाँ बुक ठीक के है ठीक है, बिना। हम समझ गए। हाँ वो ये चीज़ें हैं अभी हम लोग डिस्कस करना नहीं रहेगी वो था। ठीक है, हम आपको सेंड कर देंगे, आपको मिल जाएंगी स्लाइड्स इसकी, तो आप साथ में इसको कवर करते चलिए। और थोड़ा सा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा मर्जर्स क्या है, जैसे पूछा जाएगा कि आइडिया और वोडाफोन का मर्जर हुआ रिसेंटली, तो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ, इसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे आपके लिए, इसको चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आइडिया वोडाफोन में एक्चुअली किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ था। तो जब तक आप एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे नहीं तो आप वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें आते नहीं है डायरेक्टली, तो आप हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो चीजें, इसलिए हम लोग बीच में एक एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करते चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है। स्वॉट एनालिसिस, जैसे तो स्वॉट एनालिसिस डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा स्वॉट एनालिसिस है क्या, आपसे पूछेगा कि जो जियो टेलीकॉम है उसका आप स्वॉट एनालिसिस करिए, उसकी स्ट्रेंथ बताइए, उसकी वीकनेस बताइए, उसकी अपॉर्चुनिटी बताइए, उसकी थ्रेट्स बताइए। तो इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे इसमें। तो जितना आप रिसेंट जो हो रहा है या जो कंपनीज ट्रेंड में है या जो ज्यादा न्यूज में रहती हैं उन कंपनीज से रिलेट करके इसको लिखने की कोशिश करिए या इसको पढ़ने की कोशिश करिए। थोड़ा सा नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके सर, ओके ठीक है बेटा, तो आज की मीटिंग, आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो जीई 9 सेल है थोड़ा सा हम लोग बीसीजी को फिर से रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बीसीजी हर साल आता है, और जीई 9 जो सेल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। Okay.